को सफल बनाए, ये संकल्प होना चाहिए। सहयोग देकर यज्ञ को सफल बनाए, ये सहयोग। परिवार में भी रह रहे हो, परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है, व्यवस्था को बनाना है, बना के फिर जाना है। महाराज मनु से यही हमें प्रेरणा मिल रही है, महाराज मनु से यही हमें प्रेरणा मिल रही है। महाराज मनु ने कहा कि नहीं नहीं, तुझे व्यवस्था बिगाड़ के नहीं जाना है, व्यवस्था बना के जाना है। कौन बनाएगा? कहा संतान किस लिए होती है, संतान होती किस लिए है? इसलिए बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाया महाराज मनु ने। भाई आप भी कहीं जाओगे घर के बाहर, बेटे को ही व्यवस्था दोगे अगर बेटा लायक हो गया है तो? बेटा आपका बालिक अवस्था में है, समझदार है, तो किसके हाथ में व्यवस्था दोगे? बेटे के हाथ में व्यवस्था दोगे। और जब तक संतान संभालने के लायक ना हो जाए तब तक संतान को ऐसे संस्कार देते रहो कि वो लायक हो जाए, नालायक ना होने पावे। हाँ, लापरवाही में कहीं संतान नालायक हो जाए, संतान कैसी हो जाए? लायक। इसलिए लायक बनाओ संतान को, तभी व्यवस्था बनेगी, नहीं तो व्यवस्था बनी हुई बिगड़ेगी। बोलो बिगड़ेगी कि नहीं? बनी हुई व्यवस्था बिगड़ेगी। महाराज मनु ने अपनी संतान को लायक बनाया है। तुम सब महाराज मनु की संतान बैठे हो, शिक्षित हो जाओ, प्रशिक्षित हो जाओ, सत्संग से जुड़ जाओ, लायक बन जाओ। बोलो भाई, मनु की संतान हो तो यही करना चाहिए। क्या बनना है? लायक बनना है। भय राम सब विधि सब लायक। बोलो, राम को भी लायक कहा गया है। दशरथ जी ने कहा है, गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भय राम सब विधि सब लायक। इसका मतलब है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बना, उसे भी लायक बनाया गया है। ये लायक, संतान को लायक बनाना चाहिए। यदि आपने संतान को लायक बना दिया तो आपने सबसे बड़ी पूंजी हासिल कर ली है। बैंक में धन पड़ा है, एक दिन वो निकाला जा सकता है। बोलो, और निकाल के खर्च किया जा सकता है। संपत्ति गोल्ड आदि जो भी आपके पास हैं, उनको भी बेचा जा सकता है, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। लेकिन सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, मकान की दीवार भले ही ऊंची क्यों ना हो सकता है कि भूकंप आ जाए, वो भी ढह जाए। बोलो भाई, भूकंप आने पर वो भी ढह सकती है, लेकिन आपने अपने बेटे को लायक बना दिया है तो अंतिम श्वास तक वो काबिलियत उसके साथ बनी रहेगी और वो हर संभव प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाता रहेगा। बोलो भाई, अनुकूलता बनाता रहेगा यदि आपने लायक बना दिया है उसे। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी संतान पर नजर रखो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको लायक बनाने की कोशिश करो। महाराज मनु ने कहा कि मैं बेटे को सौंपूंगा जिम्मेवारी, और जब मेरा बेटा जिम्मेवारी ले लेगा तो निश्चित रूप से मैं नैमिषारण्य चला जाऊंगा। अभी नहीं जाऊंगा, जब तक बेटे को दायित्व न दे दूं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बेटे को बुलाया, जैसे ही बेटे को बुलाया, शत्रुपा जी भी दौड़ी चली आई। कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों बुलाया जा रहा है? शत्रुपा जी आ गई साथ में, देखा कि आंखों में आंसू है। महाराज मनु ने धैर्य धारण किया, आंसुओं को रोकने की कोशिश की। भगवान के लिए रो रहे थे। किसके लिए? भगवान के लिए रो रहे थे, लेकिन आंसुओं को रोकने की कोशिश की महाराज मनु ने। पत्नी ने पूछ दिया शत्रुपा जी ने कि महाराज आप आज दुखी हैं, कारण क्या है कि आप दुखी हैं? कारण बताओ। क्या प्रजा ने बगावत कर दी है? क्या पुत्र ने कोई नालायकियत कर दी है? क्या आपका अपमान किया गया है? किसी के द्वारा अपमान हुआ है? महाराज मनु ने कहा नहीं, मेरा बेटा लायक है, मेरे राज्य की प्रजा समझदार है,
जहां समझदार प्रजा होगी वहां राजा का अपमान हो ही नहीं सकता है, सम्मान होगा। और मेरे द्वारा भी कभी भी प्रजा का अपमान नहीं हुआ है, इसलिए मुझे क्यों अपमानित करेगी प्रजा? मैंने हमेशा सम्मान किया, मुझे भी सम्मान मिलता है, तो फिर दुखी क्यों हैं आप? हमेशा इस बात पर नजर ध्यान रखना कि दूसरे का सम्मान करने का भाव तुम्हारे जीवन में हो। सम्मान करने का भाव यदि तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम्हें सर्वत्र सम्मान मिलेगा। और यदि तुम बहुत प्रभावशाली हो, इतने प्रभावशाली हो कि दूसरे का अपमान कर रहे हो, तो याद रखना तुम अपनी सीमा के बाहर किसी ना किसी दिन जाओगे, उस दिन तुम्हें अपमान मिल जाएगा, एहसास हो जाएगा। ठीक है, अपनी सीमा के अंदर तुम्हारा प्रभाव है, उस प्रभाव के बल पर तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन सीमा का लंघन जिस दिन होगा उस दिन अपमान हो जाएगा तुम्हारा, और जाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, कंडीशन वो आ जाएगी, परिस्थिति वो आ जाएगी कि सीमा के बाहर भी जाना पड़ेगा। तो याद रखना, सम्मान करते रहोगे तो वो सम्मान तुम्हें जहां जहां जाओगे वहां सम्मान दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा। महाराज मनु ने कहा कि प्रजा का मैंने सम्मान किया है, इसलिए प्रजा मेरा भी सम्मान करती है। पुत्र मेरा लायक है, इसलिए पुत्र से भी कोई समस्या नहीं है। और तुम मेरी पतिव्रता पत्नी हो, पातिव्रत धर्म तुम्हारे अंदर है शत्रुपा, इसलिए पतिव्रता नारी के द्वारा कभी पति का अपमान नहीं होता है, कभी अपमान नहीं होता है। क्यों भाई? पतिव्रता नारी तो हमेशा सम्मान करती है पति का, इसलिए तुम्हारे द्वारा तो मुझे सम्मान ही सम्मान मिल रहा है, किसी के द्वारा कोई अपमान नहीं है। तो फिर रो क्यों रहे हो? भगवान को पाना है, भगवान को पाना है तो भगवान को पालो। कहा जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं मिलेगा। तो भक्ति कैसे आएगी? कहा भक्ति बिना संतों का संग किए नहीं आ सकती है, सत्संग से भक्ति आएगी। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई है, लेकिन प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोलो, भगवान ने सबरी मां से कहा है, कहा है कि नहीं कहा सबरी मां से? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना, इसलिए जिस तीर्थ में संत रहते हैं मैं वहां जा रहा हूं। वो कौन सा तीर्थ है? नैमिषारण्य, जहां 88,000 ऋषि निवास करते हैं, मैं वहां जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनना। ये दूसरी भक्ति है, मैं कथा सुनूंगा वहां, क्योंकि जितने भी संत रहते हैं वो करते क्या है वहां? बोले कथा सुनते हैं, इसलिए हम वहां कथा सुनेंगे। बिना भक्ति के भगवान मिल नहीं सकता है, इसलिए आज मैं संतों के बीच में जा रहा हूं। ये राज्य में अपने पुत्र को सौंप रहा हूं, ये लायक हो गया है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जिम्मेवारियों से दूर मत रहना, और जिम्मेवारियों को अंतिम श्वास तक अपनी खोपड़ी पर मत रखना। हाँ, ये भी तुम समझ लो। हाँ अंतिम श्वास तक खोपड़ियों पर पिटारा रखे हो, है? ऐसा भी मत करना, समझदारी का काम करना। हाँ, निवृत्त मार्गी बनना। चौथे पन जाइए नृप कानन। इसका अर्थ ये नहीं है कि जंगल में चले जाओ। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं है, आज कलयुग में जंगल रह कहां गए? क्यों भाई? और जंगल में चले जाओगे तो बच पाओगे तुम? कौन बचाएगा तुम्हें? चौथे पन जाइए नृप कानन का अर्थ क्या है? चतुर्थ अवस्था में निवृत्त मार्गी बन जाओ, जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाओ। ये
और भगवान का ध्यान करो। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान का ध्यान करो। और सत्य कह रहा हूं, नैमिषारण्य तीर्थ यहां से बहुत दूर है। अरे महाकाल भी जाओगे उनकी शरण में तब भी 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। क्यों भाई? उज्जैन भी तो यहां से 100 किलोमीटर होगा लगभग लगभग। अरे भाई नलखेड़ा जाओगे बगलामुखी मां के शरणों में तो भी 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। क्यों भाई? 15 किलोमीटर 20 जितनी भी हो यहां से इतना ही लगभग होंगे। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अरे भाई माधव विलास हनुमान मंदिर पर भी आओगे, ये भी तीर्थ है, तब भी 2-3 किलोमीटर तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, तीर्थ में आप जाएं ये अच्छी बात है। तीर्थ में आप जा रहे हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, न विशेषता है। आप अपने घर को तीर्थ बना रहे हैं, यह विशेषता है। आप अपने घर को क्या बना रहे हैं? तीर्थ बना रहे हैं, यह विशेषता है। इसलिए घर को ही तीर्थ बनाओ। तीर्थ का अर्थ क्या है? कोई आपसे पूछे तीर्थ मानी तो आप ये कहोगे जहां मंदिर है, बहुत ज्यादा महात्मा रहते हैं और झांझ मजीरे बजते हैं, वो तीर्थ। तीर्थ का अर्थ है पवित्र। इतना ही अर्थ है तीर्थ का। किसी से भी पूछ लेना, नेट से सर्च कर लेना, ठीक है ना? अब तो आजकल सुविधा हो गई है, बहुत अच्छी सुविधा है ये। तीर्थ का अर्थ है पवित्र। अगर हमारा हृदय पवित्र है तो हमारा हृदय ही तीर्थ है। बोलो भाई, है कि नहीं? आज इसको तीर्थ क्यों मान रहे हो आप? माधव विलास धाम को धाम मान रहे हो, तीर्थ मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? पूजा पाठ होता है, पवित्र वातावरण है। बोलो, है कि नहीं? इसलिए मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? और यदि यहां भी कहीं तीर्थ के विपरीत आचरण होने लग जाए तो सारे लोग कहेंगे कि तीर्थ तो नष्ट हो गया। बोलो, कहेंगे कि नहीं? तीर्थ तो नष्ट हो गया, वो पता नहीं लोगों ने क्या किया वहां, ऐसा तीर्थ का वातावरण विषाक्त बना दिया कि अब तीर्थ तीर्थ नहीं रहा। यही कहोगे कि तीर्थ तीर्थ नहीं रहा, यही कहोगे। मैं एक बात कहता हूं, पवित्र वातावरण है इसलिए ये तीर्थ है। पूजा पाठ हो रहा है इसलिए तीर्थ है। अगर तुम्हारे घर का वातावरण पवित्र है तो बोलो, घर तीर्थ है कि नहीं है? घर तुम्हारा तीर्थ है। इसलिए भैया इस घोर कलिकाल में प्रयास ऐसा करो, तुम प्रारंभ से ही प्रयास करना कि निवृत्त मार्गी भी बनो और वातावरण घर का इतना अच्छा बना दो कि तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाए और तुम्हारी संतान में साधुता के लक्षण आ जाएं। बस तुम्हारा घर तीर्थ बन जाएगा प्यारे। घर तुम्हारा तीर्थ बन जाएगा। अच्छे लक्षण जिसमें होंगे वो साधु माना जाता है। अच्छी बात कोई कहता है, कहता साधु 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 साधु। साधु साधु का मतलब है अच्छी बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए भैया महाराज मनु ने कहा कि मैं बेटे को ये राज दूंगा, बेटे को राज दूंगा। बेटे को बुलाया, शत्रुपा जी साथ में आ गई, लेकिन बेटा बेटा है साहब। निवृत्त कहते हैं नहीं, धन के प्रति आकर्षण जिस बेटे का हो जाए वो बेटा फिर बेटा कैसा नहीं रहता है। सेवा का भाव होना चाहिए। माता पिता के प्रति संतान का धन लेने वाला भाव नहीं होना चाहिए, सेवा देने वाला भाव होना चाहिए। वो धन कहां जाएगा? धन तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों भाई, कहां चला जाएगा धन? धन तो संतान के लिए है ना। अगर विरासतन परंपरा में तुम्हें मिला है तो अपनी संतान को दोगे। तुमने अपने पुरुषार्थ से पैदा किया है तो भी संतान को दोगे, कुछ दान पुण्य में खर्च कर दोगे। क्यों भाई? बाकी संतान को दोगे, धन तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन धन लेने संतान का ये भाव नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग से तुम्हें प्रेरणा मिल रही है, चेतावनी मिल रही है कि संतान का ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमें माता पिता धन दें। संतान का ये भाव होना चाहिए कि हम माता पिता को सेवा दें। क्या दें? सेवा दें। हम अपने हाथ से सेवा करें, ये भाव होना चाहिए।
यही है महाराज मनु के पुत्र का भाव, यही भाव है महाराज मनु के पुत्र का। इसलिए ये कथा सुननी चाहिए और कथा को सुनाना भी इसी विधा से चाहिए कि जिससे समाज समझ सके और सुधर सके, वैसी कथा सुनाना चाहिए। गान बजान कराते रहो घंटे 2 घंटे, क्या मतलब निकला? क्यों भाई? गान बजान में पूरा समय निकाल दो तो क्या मतलब निकला है? जीवन में हमें परिवर्तन लाना है। गान बजान कुछ समय के लिए होता है, घंटा आधा घंटा कर लिया, ये अलग विषय है। भगवान के सामने थोड़ा बहुत गीत गा दिए, अलग बात है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए मानसिकता पवित्र होनी चाहिए। केवल गीत गा के ही भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, सुंदर आचरण करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और सुंदर आचरण कब होगा? जब हम सदुपदेश सुनेंगे, तब होगा हमारा सुंदर आचरण। आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, वेद कहता है आचारहीन मनुष्य को भगवान, वेद मानी भगवान, स्वीकार नहीं करता है। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उसी को भगवान स्वीकार करता है। चाहे जितना तुम अगरबत्तियां जला डालो, चाहे जितने नगाड़े फोड़ डालो, लेकिन आचरण अगर नहीं सुधरा है तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। इसलिए आचरण सुधारना है। वो कथा के माध्यम से ही आचरण सुधर सकता है, और कोई उपाय नहीं, कोई विकल्प नहीं। महाराज मनु ने कहा, बेटा ये राज्य मैं तुम्हें देना चाहता हूं, आज तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, राजा बन जाओ। आज मैं बना रहा हूं राजा। तो याद रखना, संपत्ति के प्रति उत्तान पाद का कहीं कोई आकर्षण नहीं है। 1 मिनट में उसने अपने पिताश्री के चरण पकड़ लिए और कहा, पिताजी मैं राजा नहीं बनूंगा। अच्छा, इसका मतलब है कि तू सेवा नहीं करना चाहता है, प्रजा की सेवा नहीं करना चाहता है, सेवा से मुकरना चाहता है, इसलिए तू राजा नहीं बनना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने बेटे से कहा कि तुम घर के बड़े हो, मालिक बन जाओ, तो बेटा कहे मैं मालिक नहीं बनूंगा, मैं मालिक नहीं बनूंगा। इसका मतलब है कि पूरे परिवार को वो लेके नहीं चलना चाहता है। अच्छा, तो क्या करेगा? मुझे तो अलग कर दो, मुझे तो अलग कर दो, मैं मालिक नहीं बनूंगा। इसका मतलब है कि वो सेवा से मुकरना, अपना शेयर लेना ही चाहता है। समझ गए हो कि नहीं? शेयर लेना चाहता है लेकिन सेवा करना नहीं चाहता है। बोलो भाई, यही बात है कि नहीं? यही बात है। सेवा करना परम धर्म है, परम धर्म है। घर में मेहमान आ जाएं, प्रसन्न होकर के भोजन तैयार करो, उनको खिलाओ। प्रसन्न होके बनाना तब तो ठीक है। ये नहीं जबरदस्ती आटा लगा रही, हमरे ही डूबी मरे जाते, हम क्या करें। ऐसे घर में आ गए हैं जिसमें रोज मेहमान, रोज मेहमान, रोज मेहमान। नहीं, प्रसन्न होकर के सेवा करो। अतिथि देवो भव, अतिथि आया है हमारे घर में, देवता आया है, भगवान ने भेजा है। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। हम सेवा करेंगे, प्रसन्न करेंगे। भोजन खिलाओ, बना के बढ़िया प्रसाद पवाओ, उसमें रोने धोने की जरूरत नहीं है। आज महाराज मनु का पुत्र कहता है, पिताजी सेवा से मुकरना नहीं चाहता हूं, ऐसा मत मानना। तो फिर राज्य क्यों नहीं ले रहा है? मैं राज्य दे रहा हूं तो राज्य ले क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है? आंखों में आंसू आ गए पुत्र के कि पिताजी आप सिंहासन पर बैठे रहें, आदेश देते रहें, मैं चल चल करके सबकी सेवा करूंगा, लेकिन सिंहासन पर बैठकर नहीं, सिंहासन पर बैठकर नहीं। आपको मैं स्वयं देखना चाहता हूं, आप इसी तरह सिंहासन पर बैठे रहें। आप यदि चल नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे आदेश दो ना, मैं चल के आपकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनको संभालूंगा, स्वयं चल के संभालूंगा, लेकिन आप राजा बने रहे,
सिंहासन पर बैठे रहे, मैं आपको इसी तरह बैठा देखूं। इसका मतलब है कि उसका भाव पवित्र है। क्यों है कि नहीं? संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है और सेवा से मुकरना भी नहीं है। संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं, सेवा का भाव तो है, मैं सेवा करूंगा, लेकिन सिंहासन पर बैठकर। महाराज मनु ने कहा कि विचार तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेटा मैं अपने कल्याण के लिए अपना मार्ग चुन चुका हूं, उस मार्ग पर मैं चलूंगा, तुझे मेरा सहयोग करना है। और सहयोग तेरा यही होगा कि तू मेरी आज्ञा का पालन कर, सिंहासन पर बैठ, राज्य को संभाल। यदि राज्य को तू नहीं संभालेगा तो मैं जो रास्ता चुन चुका हूं उस पर चल नहीं पाऊंगा। क्यों भाई? जिम्मेवारियों से, ये जिम्मेवारियां मेरे ऊपर हैं और इन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना भी परम धर्म है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम राज्य को लो। यहां गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, बरबस राज सुतेन्द्र दीन्हा, बरबस राज बरबस राज सुतेन्द्र दीन्हा, बरबस। इसका अर्थ यह है कि बरबस मानी जबरदस्ती।